सुहेल बड़ाई साहब, क्या सराहियां की जा रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई खुद ही गिरफ्तारी देने का सोच रहे हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका तज्जिया भी बड़ा ऑथेंटिक होता है, तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें खुद गिरफ्तारी देने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा, उनके ख़िलाफ़ इतने सारे केसेस हैं, तो वो अभी तक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी ना हो, और कोर्ट्स में जा रहे हैं। जब कोर्ट्स में वो मेरा ख्याल है सरेंडर कर जाएंगे या कोर्ट्स उनके खिलाफ फैसला दे देंगे तो फिर गिरफ्तारी देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, चेयरमैन पीटीआई बाहर जाने की पेशकश को भी कहते हैं ठुकरा चुके हैं, फौजी अदालत जाने को तैयार हैं और कह रही थी अगर पेशकश मान ले तो उनकी सियासत उसी रोज़ ख़त्म हो जाएगी। इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगी। मेरा ख्याल है कि सियासत ख़त्म नहीं होती ऐसे, उनका वोट बैंक बरकरार है और उनकी जो है इतनी जल्दी वोट बैंक एरोड नहीं होगा। उनसे गलत फैसले हुए, उन्होंने गलती की जो 9 मई के वाक़े में अपने कारकुनों को इस हद तक उभारा और ये डायरेक्शन दी कि आप छावनियों में जाएं और असली तनसीबात पर अमल करें। लेकिन जो इससे जो इलेक्टेबल हैं वो तो उन्हें छोड़ गए हैं, लेकिन वोट बैंक एक दो गलतियों पे नहीं छोड़ के जाता अपने लीडर को। वो अपने लीडर का साथ देता है, उसकी गलतियों को माफ़ करता है और इसके लिए बड़ा वक्त लगता है उस वोट बैंक को तोड़ने में। बड़ाई साहब, दुबई की मुलाकातों की कहानी है, इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे अहम क्या था जो तय पा गया? कुछ चीज़ें बाहर आईं, कुछ नहीं आ सकी, और सबसे बड़ा डेडलॉक आपको क्या समझ आता है? देखिए, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी बात तय पाई होगी वो यही होगी कि जी इकट्ठे चलना है, चाहे हम इलेक्शन अलग अलग लड़ें, सीट एडजस्टमेंट ना भी करें, अपनी अपनी जगह पे लड़ें, लेकिन फिर हम हुकूमत इकट्ठे बनाएंगे। ये कोलिशन जो है ये चलती रहेगी, इलेक्शन अलग लड़ के फिर कोलिशन में इकट्ठे चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि निगरान हुकूमत के खदोखाल तय किए गए होंगे और ये तय किया गया होगा कि क्या इस असम्बली को 1 साल की एक्सटेंशन देनी है या जो निगरान हुकूमत है उसको लंबा करना है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद इस हुकूमत को लंबा करने के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, क्योंकि वो समझती है कि आगे जब IMF का प्रोग्राम चलेगा तो अनपॉपुलैरिटी जो है वो और बढ़ेगी। लेकिन नून लीग ये समझती है कि जितनी देर हुकूमत की बागडोर हमारे पास नहीं होगी हम अपनी पॉलिटिक्स सीधी नहीं कर सकते। तो ये इख्तलाफ हो सकता है आपस में। ठीक है। अच्छा, तो बड़ाई साहब, एक और बात ये सामने आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी हम इक़्तिदार में आएंगे, अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम महंगाई का खात्मा कर देंगे। तो फिर एक सिंपल सा सवाल हर जहन में आता है कि अभी फिर किसकी हुकूमत है? देखिए, नवाज शरीफ जो एक जौहरी तब्दीली आई है ना, पहले ये था कि शायद अगले वज़ीर आज़म जो हैं इलेक्शन के बाद वो शहबाज शरीफ ही होंगे, लेकिन अब नून की क़यादत को ये कन्वे किया गया है कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज़ शरीफ होंगे और वही आकर कैंपेन चलाएंगे, वही अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन वो लंबी मुद्दत तक वज़ारत उज़्मा नहीं चलाएंगे। वो चाहते हैं कि उनकी विंडिकेशन हो जाए, वो पॉलिसी खतूत तय करें, मुआशी पॉलिसी तय करें और उसके बाद 6 महीने या 3 महीने या साल उसके बाद वो अपनी वज़ारत उज़्मा जो है वो दोबारा अपने भाई को दे दें। और मरियम जो हैं, अगर वो जीत गए नून वाले, तो वो चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो मरियम को मिले पंजाब की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।